एक गांव में चिंटू चिड़िया अपने पति कालू के साथ रहा करती थी। लेकिन कालू की एक बुरी आदत थी। वो अपने दोस्तों के साथ लंबी लंबी फेंकता था। उसे हर बात बढ़ा चढ़ाकर कहने में बहुत मजा आता था। एक शाम चिंटू अपने घर में वड़ा पाव बना रही थी। तभी उसका पति कालू अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाकर उसके पास आया। चिंटू चिड़िया ने अपने पति को वड़ा पाव परोसा, जिसे खाकर वो बहुत खुश हुआ। उसी समय कालू का दोस्त टुनटुन और उसकी बीवी उससे मिलने के लिए उसके घर आए। उनका स्वागत करते हुए कालू बोला, आओ दोस्त आओ, बड़े सही समय पर आए हो। आज मेरी बीवी ने वड़ा पाव बनाया है, जिसे चखकर तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये कहकर कालू ने चिंटू को वड़ा पाव परोसने के लिए बोला। चिंटू चुपचाप वड़ा पाव मेहमानों के लिए लेकर आई। वड़ा पाव खाकर टुनटुन तारीफ करता थकता नजर ना आया और उसने कालू को सलाह दी, अरे कालू, भाभी जी ने तो बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाया है। मेरी सलाह मानो, तुम जंगल में अपनी एक दुकान खोल लो, जिससे पक्षियों का भी भला होगा और तुम्हारा भी। तुम्हें भी 4 पैसे मिल जाया करेंगे। कालू को टुनटुन की ये बात पसंद आ गई और वो अगले दिन अपनी बीवी चिंटू से बोला, क्यों ना हम एक दुकान जंगल में खोलें वड़ा पाव की। चिंटू मान गई। पहले दिन पक्षियों का आना जाना लग गया चिंटू की दुकान पर। धीरे धीरे जंगल में चिंटू के वड़ा पाव मशहूर हो गए। जल्दी उन दोनों को खूब धन लाभ होने लगा। उनकी दुकान पर जब कोई भी पक्षी वड़ा पाव खाने आता, कालू उनसे लंबी लंबी बातें करता और पक्षी बिना पैसे देकर ही वड़ा पाव खाकर वहां से उड़ जाते। पक्षी पूरी तरह से कालू की इस गंदी आदत का पूरा फायदा उठाते, जिस कारण कालू और चिंटू की दुकान चलती तो बहुत खूब, पर पैसे पूरे ना हो पाते। ये देखकर चिंटू बोली, सुनिए जी, पक्षी आपके बातों नहीं होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। वो बिना पैसे दिए वड़ा पाव खाकर चले जाते हैं। कालू को भी अपनी गलती का पता लग गया। अगले दिन सुबह फिर वो दोनों अपना ठेला लेकर पहुंचे। वहीं एक बार फिर पक्षियों ने की कोशिश कालू को उल्लू बनाने की, पर इस बार कालू समझ चुका था उनकी चाल। अब वो पक्षियों को वड़ा पाव देने से पहले पैसे ले लेता, जिससे उनके धंधे में कोई नुकसान ना हो। इस तरह से दिन ब दिन कालू और चिंटू का धंधा बढ़ता ही गया और वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।